रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि आवाम के लिए उनके दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। जी मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रियासत का मुस्तकबिल बसलाहियत नौजवानों के हाथ में है, जो साबिका रियासती और मरकजी हुकूमतों की मफाद परस्त सियासत से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया में शफाफियत और अफसरान को जवाबदेह बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है। करीबन 5 दशक बाद जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल का पद जिस शख्स ने संभाला है वो खुद राजनीतिक बैकग्राउंड से आए हैं। कैसे उन्होंने बांपा है जम्मू कश्मीर को, क्या है उनकी प्राथमिकताएं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय सत्यपाल मलिक जी। सर, आपका जी न्यूज में स्वागत है। देखिए, बेसिकली प्राथमिकताएं तो मेरी और जो मुझे मैंडेट है वो ये है कि आउटरीच टू द पीपल, टू बी अवेलेबल टू द पीपल, लोगों के लिए खुले रहना, खुले दिल से रहना, उनमें एतबार पैदा करना, केंद्र के लिए उनको ये कन्वे करना कि केंद्र तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। और जो नरेंद्र मोदी जी के रहते आपको हासिल हो सकता है वो कभी किसी सरकार में नहीं होगा। लिहाजा एक दोस्ताना माहौल तैयार करने का पहला काम है। दूसरा काम है डेवलपमेंट का। आप समझिए कि जितने डेवलपमेंट के काम रुके हुए थे उसके लिए हमने 8,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। सब पे काम शुरू करके साल अंत होते होते हम उसको पूरा कर देंगे। मैंने आते ही मैं सिर्फ अफसरों की रिपोर्ट्स पे नहीं गया, यहाँ जो नौजवानों के ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स के हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ ये आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप्स हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को बुला के इंटरेक्ट किया और मैं समझा कि क्या प्रॉब्लम है। यंगर जनरेशन जो है 13 से 20 साल के जो लड़के हैं, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई उनको ना वो कहते हैं हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता नुकसान के अलावा। हुर्रियत से भी उनको बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि हुर्रियत एक सांचे में सोचती है, उसके बाहर नहीं सोचती। इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में भी उनको बहुत जोश नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, पर जोश नहीं है और वो महसूस करते हैं कि इन्होंने भी वो काम नहीं किया। नेपोटिज्म बहुत था, करप्शन भी बहुत था। मैं तो जिम्मेवार नहीं हूँ और नरेंद्र मोदी जी भी जिम्मेवार नहीं, वाजपेयी जी भी जिम्मेवार नहीं है, उसके अलावा सब जिम्मेवार है। जो भी सरकारों में रहे, केंद्र की जो सरकारों ने धांधली की, कुछ सरकारों ने जो हमसे पहले की सरकारें थी उससे एलियनेटेड है, फिर उसको फ्यूचर दिखता नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए लाइन में जाता है, उसके साथ बेईमानी होती है, इन सारी चीजों से एलियनेटेड है। देखिए, ये बहस से ठीक नहीं होगा। एक तो हो क्या रहा है कि ये जो वहाबी थिंकिंग है, सऊदी अरब से बड़ा पैसा आ रहा है, मस्जिद बन बढ़िया बढ़िया मस्जिद है जिनमें हमाम है, एयर कंडीशनिंग है, वो सब है। फिर जो देवबंदी हमारे यहाँ के हैं वो भी वही लोग हैं, तो वो रेडिकलाइज करते हैं और वो उनको एक झूठा सपना, लाइफ जो है वो, रिलीजन आपकी एक नितांत पर्सनल चीज़ है, आप अपने यहाँ इबादत करिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इबादत को, रिलीजन को पॉलिटिक्स बना देना और उसके जरिए दुनिया चलाना ये तो संभव नहीं। ये तो ISI ने करके देख लिया, सीरिया में ठुकाई होगी और किसने मारा? सारे इस्लामिक मुल्कों ने ही मिलकर मारा, कोई अमेरिका नहीं आया उनको ठीक करने। उन लोगों से कह रहा हूं कि जो मिलिटेंटों को नहीं कह रहा हूं मैं, उन लोगों को कह रहा हूं जो उस तरफ सोचते हैं, वो इस सोच से बाहर निकलें। जान के अच्छा लगेगा कि पिछले 3 महीने में स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हुई है। मेरे यहाँ आने के बाद तो स्टोन पेल्टिंग 2-3 वाक़े हुए हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हुए, और वो गलत है। फौज या पुलिस टेररिस्ट से लड़ रही है, उधर से गोली आ रही है, इधर से गोली जा रही है, और तुम पीछे से पत्थर मारते हुए कहाँ की कोई मोरलिटी की बात है? और फिर तुम ये को हमारे साथ जाती होगी। अगर वो सोचते हैं सही वक्त नहीं था, सही वक्त तो कभी नहीं आएगा। अनंतनाग में आपने चुनाव नहीं करा कि उन्हें कराना चाहिए था, आपकी सरकार थी, आपका एरिया था इन्फ्लुएंस का। मेरा ये कहना है कि चुनाव मेरे आने से पहले घोषित हो चुका था। जिन पार्टियों ने बायकॉट किया है उसका कोई लॉजिक नहीं है। यही पार्टियां 15 दिन पहले कारगिल में चुनाव में थीं,
चुनाव भी हुआ, इनका चेयरमैन चुना गया, तब 35A यहीं पे था। ये बहाना बिल्कुल गलत है। 35A पे कोई चुनाव का असर नहीं पड़ने वाला है। हम अपने हर कैंडिडेट की रक्षा करेंगे, उसके परिवार की रक्षा करेंगे, उसको सेफ रखेंगे, और इलेक्शन होगा, आप देख लीजिएगा। सर, सिर्फ 17% आबादी का एरिया है जिसमें कोई चुनाव नहीं है, बाकी सब जगह चुनाव हो रहा है, बल्कि 13%। मैंने ये स्टैंड लिया है, कोर्ट में भी समझ लीजिए लेंगे हम, जनवरी में तारीख होगी, कि मैं चुना हुआ नुमाइंदा नहीं हूं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार इस पे स्टैंड ले सकती है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी में इमेंस फेथ है, और मैं इस बात के बारे में आश्वस्त हूं कि अगर ये धाराएं सही नियत से कभी संविधान में रखी गई थी तो इनको कोई खतरा नहीं। 1 महीना इसके ऊपर चिंतन होकर फैसला हुआ, और उनका मुझको टोटल फ्रीडम है, मैंडेट है। ये सलाह जरूर है कि भाई तुमको लोगों के लिए बढ़िया कश्मीर बना के उनके हाथ में दो, डेवलपमेंट करो, उनकी बात सुनो, उनका सम्मान करो, और उनको ये एहसास कराओ कि न सिर्फ गवर्नर हाउस बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा हमदर्द है। देखिए, बातचीत ही हल है और कोई हल नहीं है, और बातचीत उन सब से जो हिंदुस्तान के संविधान को मानते हों, उन सब से जो पाकिस्तान की पंचायती ना कराते हों, सबसे बातचीत करेंगे। इसका मतलब हुर्रियत से बातचीत नहीं होगी? हुर्रियत से बातचीत में कभी दिल्ली ने मना नहीं किया, लेकिन हुर्रियत ये कहे कि पाकिस्तान को बिठाओ, तो वो कभी नहीं होगा। तो क्या पाकिस्तान से बातचीत पाकिस्तान से अलग होगी? पाकिस्तान की हमारी 2 मुल्कों के बीच की रिलेशनशिप है, लेकिन पाकिस्तान हम यहाँ स्टेक होल्डर नहीं मानते, हम एक्सेशन को फाइनल मानते हैं। लिहाजा पाकिस्तान हमारे लिए यहाँ नोबडी है। बाहर वो दोनों मुल्कों के बीच हैं, मज़ाकरात होंगे, ये सबके होते ही हैं। एक्सक्लूसिव प्लान यही है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, काम होता हुआ दिखे, लोगों को रोजगार मिले। जो भ्रष्टाचार है और जो बहुत ज़्यादा है, मामूली नहीं है। कश्मीर के आप बंगले देखो, अफसरों के 15-15 कमरे के हैं, और जो वैष्णो देवी पे खच्चर लेके लड़का जाता है उस पे स्वेटर भी नहीं है। तो इसको ख़त्म करना है, ट्रांसपेरेंसी कायम करनी है एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं ये चुनाव के फौरन बाद सब अफसरों को लाजिम कर दूंगा कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, नेट पे डालें, और कोई भी जो अभी हमने एक अफसर को जेल भेजा, 1-2 और जाने वाले हैं करप्शन में, तो कोई रियायत नहीं। चूंकि मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है, मेरी कोई बिरादरी का आदमी नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं करूँगा। ईमानदारी के साथ जो अफसरों के साथ जैसे डील करना चाहिए वो किया जाएगा। हमें वो चाहिए, उनकी मदद चाहिए, लेकिन जो अच्छे अफसर हैं उनको मौका नहीं मिलता, वो सड़ रहे हैं। जो करप्ट हैं वो 10-10 साल से एक जगह हैं, तो उसका सबका रीशफलिंग करेंगे। चुनौती तो फिलहाल पाकिस्तान का इंटरवेंशन, टेररिज्म, यही सब चीज़ें हैं, और लोगों की निराशा, लोगों में जो एक तरह से ऐसा महसूस करते हैं बच्चे तो जैसे अंधेरे में हो, तो उनको रोशनी देना है चुनौती।